So hey guys, it's me Harshra Thakur. Welcome you all in Design Tech Verify. So today I'm going to teach you about the inverter simulator. So अभी जो आपको हमारे सामने जो आपको कर्व दिख रहा है, ग्राफ दिख रहा है, ये बेसिक एक इन्वर्टर का कर्व है जिसमें जो सप्लाई दे रहे हैं ये पर्टिकुलरली ये एक एवरी सर्किट है जो आपको iOS में एंड्रॉयड में कहीं पे भी आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड ये जो सप्लाई है, दिस सप्लाई इज एम्पलीट्यूड 1 वोल्ट दे रहे हैं and the frequency is 1 kilohertz. So see you can see the range. So the frequency it's ये जो है हमारा 1 वोल्ट है एंड ओके। सो गाइज मैं ये क्या बता रहा हूँ कि आप जैसे कि देख सकते हो, जब इनपुट का वैल्यू 500 मिली वोल्ट क्रॉस कर रहा है, मतलब व्हेन इट्स क्रॉसिंग, ये जो पर्टिकुलरली हमारा इनपुट का वैल्यूज जो आपको देखने को मिल रहा है, ये पर्टिकुलरली मैं इस पॉइंट का बात कर रहा हूँ। ये 500 जब क्रॉस कर रहा है तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? कैपेसिटर कैपेसिटर 500 मिली वोल्ट के क्रॉस करने के बाद कैपेसिटर मतलब इट्स गेटिंग डिस्चार्ज, द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर इज गेटिंग 0। ओके, सो तो ये यहां पर क्या लिया गया, 500 मिली वोल्ट एक एज अ सोचा गया है कि रेंज सोच लिया गया। अब जैसे कि आप मान लो कि अब वही चीज -500 मिली वोल्ट पे आप देखोगे, ये पर्टिकुलरली नेगेटिव वैल्यूज पे, हालांकि ये आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। जब वैल्यूज 500 मिली वोल्ट से नीचे जाना स्टार्ट हुआ, नीचे जाना स्टार्ट हो गया, मतलब 500 मिली वोल्ट से वैल्यूज हमारा जब नीचे की तरफ स्टार्ट हुआ, तो हमारा पीमॉस जो है ना, ये ऑन होने की कैटेगरीज में चला गया। ये ऑन होने की कैटेगरीज में चला गया, हालांकि ये बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है, बट जैसे और नेगेटिव होता है, नेगेटिव होने का संभावना में ये क्या हो जा रहा है, ये पर्टिकुलर वैल्यूज हमारा एज अ हम इसको 0 ट्रीट कर रहे हैं और हमारा कैपेसिटर्स क्या हो जा रहा है, चार्ज होने की कैटेगरीज में चला जा रहा है। ये जो पाथ है, यहां से आपका कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। ओके, यही चीज यहाँ पर दिखाया गया है। सो ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है बहुत ही तेजी से। सो हाउ वी आर यूजिंग इन्वर्टर एज अ स्विच, इस पर्टिकुलर सिमुलेशंस में हमें यहाँ पे पता चल पाता है। ओके, सो हमने यहाँ पर ऊपर में पीमॉस लिया और नीचे में एनमॉस लिया एंड दिस इज माई 1 वोल्ट। सो चलो स्टार्टिंग से मैं फिर से सिमुलेट करके आपको चीज़ों को दिखाता हूँ, तो आपको ज़्यादा अच्छे से ये क्लियर होगा। ओके, तो फिलहाल के लिए तो मैं ये सर्किट्स को डिलीट कर देता हूँ, सारा सर्किट्स में डिलीट करके आपको स्टार्टिंग से सिखाता हूँ। ओके, सो यहाँ पर हमारा पीमॉस आ गया गाइस। पीमॉस की जो साइज रहती है ना, ये ट्वाइस थ्राइस रहती है बिकॉज ऑफ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मोबिलिटी ऑफ होल्स जो रहता है ना, ये बहुत स्लो रहता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मात्रा सेमीकंडक्टर में ज़्यादा रहती है। स्पीड अगर देखोगे तो स्पीड की मात्रा में तो बहुत इजीली मूव कर पाता है। तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इट्स वेरी वेरी हाई एज कंपेयर टू मोबिलिटी ऑफ होल। इसी के कारण से हमें पीमॉस का साइज बढ़ाना पड़ता है। कभी कभी ये आपका नंबर 1.5 टू 3 टाइम्स देखने को मिलता है। तो 3 माइक्रोमीटर और नीचे नीचे वाला 1 माइक्रोमीटर विथ दिखा रहा है, विथ साइज ऑफ द मॉस। एंड यहाँ पर हम वीडीडी का सप्लाई ले लेते हैं और फिर ग्राउंड, फिर एक और ग्राउंड
एक और ग्राउंड, एक और ग्राउंड। ये कैपेसिटर की वैल्यू हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। ये हमारा आउटपुट हो गया। अब यहाँ पे चलो मैं पहले आपको वोल्टेज से सिखाता हूँ। ओके, तो हमें ये प्लॉट करना है और हमें आउटपुट प्लॉट करना है। ठीक है, सो गाइज अब यहाँ पर आपको जो ये सर्किट दिख रहा है ना, तो ये 1 वोल्ट है। अब 1 वोल्ट में आपका क्या ऑन रहेगा? 1 वोल्ट, अगर मैं 1 वर्टिकुलर वोल्ट दे रहा हूं तो आप देखो नीचे में जो एनमॉस है ना, एनमॉस में आपको चैनल बना हुआ दिख रहा है। एक बहुत मोटी सी परत यहाँ पर दिखने को मिल रही है, चैनल बना हुआ, और ऊपर में वो परत पीमॉस में नहीं है। यहाँ पे चैनल बनने के कारण क्या हो रहा है, अगर मान लो, अगर हम मानते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कैपेसिटर पहले से कुछ वैल्यूज को स्टोर कर रखा होगा, कुछ वोल्टेज इसके पास रही होगी, तो कैपेसिटर सारा का सारा वैल्यूज क्या कर रहा है, डिस्चार्ज कर दे रहा है, डिस्चार्ज कर दे रहा है। ओवरऑल वैल्यूज इट्स गेटिंग डिस्चार्ज बाय दिस पीमॉस। ओके, यही वैल्यूज को अगर हम इस वैल्यूज को कम करते हैं गाइस, कम करते 500 पर, 500 पे चलो लेके चलते हैं। तो आप 500 पे आप देखोगे ना, तो ये देखो कि 500 एक ऐसा 500 मिली वोल्ट ऐसा रेंज है ना, जहां पे आपका पीमॉस भी कंडक्ट कर रहा है, एनमॉस भी कंडक्ट कर रहा है। तो जहां पे दोनों फेड डिवाइसेस हमारे कंडक्ट करते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं मेटा स्टेबिलिटी पॉइंट। ओके, जब दोनों एक साथ वर्क कर रहे हैं। ओके, तो अब मैं मान लो कि अगर मैं 500 से और बिलो नीचे लेकर के जाता हूं वैल्यूज, तो अब देखना धीरे 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 आपके एनमॉस काम करना बंद हो जाएंगे। इसको मैं नेगेटिव में लेकर के गया, 0 पे तो लेके गया है, तो वैसे भी हम हमारा देखो 500 बिलो 500, ऐसा बिलो 500 ऐसा वोल्टेज है जहां पर हमारा पीमोस काम करना स्टार्ट कर दिया है। अभी और हम इसको और नेगेटिव में लेके चलते हैं। अब यहाँ पे प्रॉपरली प्रॉपरली देख रहे हो, प्रॉपरली चैनल यहाँ पे क्रिएट हो गया, आधा अधूरा चैनल नहीं, यहाँ पे प्रॉपरली चैनल क्रिएट हो गया, मोटी परत पहले आपको जो दिख रही है ऊपर में बहुत अच्छे से आ गई। तो ये ऐसा वोल्टेज है जहां पर हमारा दिस वोल्टेज इज, देखोगे यहाँ पे मोटी परत आ गई है, तो ये पर्टिकुलरली हमारा कैपेसिटर क्या हो रहा है, यहाँ पे चार्ज हो रहा है गाइस। कैपेसिटर वैल्यू इज गेटिंग चार्ज, तो चार्ज होकर के ये क्या स्टोर कर लेगा, ये स्टोर करेगा 1 वोल्ट का वैल्यू। 1 वोल्ट का वैल्यू स्टोर करने के बाद फिर अगर हम इस वोल्टेज को फ्लक्चुएट करते हैं, तो फिर हमारा एनमॉस को अगर हम ऑन कराते हैं, तो ये ओवरऑल वोल्टेज 0 हो जाएगा। अब इसी चीज को अगर हम इसमें लेकर के जाते हैं, फ्रीक्वेंसी कर्व में लेके जाते हैं, तो ये हम 1 से वोल्टेज जो स्विंग करा रहे हैं, 1 से -1 के बीच में वोल्टेज स्विंग करा रहे हैं। एंड दिस इज माई, देखो कैपेसिटर का वैल्यूज, तो अगर मैं यहाँ पे देखो, ये जो है ना फ्रीक्वेंसी काफी स्पीड हो रही है, तो इस फ्रीक्वेंसी को, इसमें इसको चार्जिंग डिस्चार्जिंग का प्रॉपरली टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग का प्रॉपरली टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, बहुत स्पीड से हम करा रहे हैं। इस फ्रीक्वेंसी को थोड़ा कम कर दिया जाए, तब हमें कुछ रेंजेस अच्छे से समझ में आएगा। वन हर्ट्स बहुत ज्यादा समय दे दिया गया है। अभी देखो प्रॉपरली आपको दिखने को मिलेगा, चलो 1 हर्ट्ज से भी नहीं, तो चलो 50 हर्ट्ज से लेके चलते हैं इसको।
तो ये क्या दिखने को मिल रहा है आपका, जो हमारा ये तो वोल्टेज स्विंग है, ये तो 1 से -1 होगा। अब देखो कैपेसिटर का वैल्यूज आप देखोगे ना, तो इट्स गेटिंग 1, और प्रॉपरली मतलब ये पूरा कंप्लीटली जीरो भी नहीं हो रहा है, ठीक है। सो इसी को हम लोग ना एक्चुअली मान के चलते हैं, जो हाई लेवल है इसको एज अ 1 ट्रीट करते हैं, और जो लो लेवल वैल्यूज आ रहा है उसको हम डिजिटल में जीरो के तौर में ट्रीट कर लेते हैं, इस पर्टिकुलर। सो गाइज, जब ये जीरो है तो वी आर गेटिंग 1, जब ये हाई है तो वी आर गेटिंग जीरो। उसको मैं आपको अच्छे से स्टॉप करके दिखाऊंगा, देन आप समझ जाओगे। ओके। और क्या होगा अगर कैपेसिटर का वैल्यूज को अगर हम इंक्रीज कर दें, इफ विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर, और डिक्रीज कर दे वैल्यू, फैमटो में लेके चलते हैं चलो, तो हमें रिजल्ट और एक्यूरेट देखने को मिल जाता है। सो ये हमें एकदम एक्यूरेट रिजल्ट देखने को मिल जाता है। अब जैसे कि आप वैल्यूज को गिरा देते हो ना, वैल्यूज कैपेसिटी का वैल्यूज को और डिक्रीज कर देते हो, तो आपका टाइम कांस्टेंट घट जाता है। टाइम कांस्टेंट घटने के कारण हमारा चार्जिंग टाइम, डिस्चार्जिंग टाइम घट जाता है। तो ये यहाँ पे हमें प्रॉपरली रिजल्ट देखने को मिल जाता है। सो यू कैन सी, when the value is 1 we are getting 0, okay, and when the value is 1, when the value is -1 we are getting positive value, highest amount of value। सो इस तरीका से हमारा इन्वर्टर काम करता है। आई होप आपको ये सिमुलेशन काफी पसंद आया होगा, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आती है तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।